So hello students, this is Mantu Roy, the teacher of KLV High School, Jharkhand, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jharkhand, Assam. So welcome to my channel, this is Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है। चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास 9 का चैप्टर 10 कराऊंगा, जो एक्सरसाइज 10.3। क्लास 9 का थ्योरम 10.7 कराऊंगा, जो दिया हुआ है chords equidistant from the center of the circle are equal in length. chord equidistant from the center of the circle, chords है मतलब chords सिंगल नहीं है, डबल है, वन से ज्यादा है। from the center of the circle, chords सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है, तो मुझे प्रूव करना है आर इक्वल इन लेंथ, तो chord का लेंथ chords इक्वल। सो देखो मैं पकड़ लेता हूं, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर है O और इसमें AB एंड CD आर द टू कॉर्ड्स। AB एंड CD आर द टू कॉर्ड्स। AB और CD जो कॉर्ड है, सेंटर से AB का जो डिस्टेंस है और सेंटर से CD का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। इसका मतलब है इसको ले लेता हूं E, इसको ले लेता हूं, ठीक है। अभी देखो सेंटर से AB का डिस्टेंस निकालने के लिए देखो एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से AB का डिस्टेंस कितना है। अगर सेंटर से AB का डिस्टेंस निकालना है, AB एक कॉर्ड है, तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो लाइन AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब वो लाइन AB का मिड पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट करता है और वो ही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता है। मतलब इस सेंटर से जो E तक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन AB का E मिड पॉइंट होगा और ये जो एंगल से ये हो गया 90 डिग्री। लेट AB एंड CD आर द टू कॉर्ड्स। टू कॉर्ड्स आर द टू कॉर्ड्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस। Equal distance. Therefore, AB का है having equal distance. O is the center of the circle. O is the center of the circle, and OE is equal to OF. To show that मुझे प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको प्रूव करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है देखो। सो कंस्ट्रक्शन, इस दोनों को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? OC ज्वाइन करूंगा, OA ज्वाइन करूंगा, तो मुझे दो ट्राइंगल मिलेगा, राइट ट्राइंगल। अगर राइट ट्राइंगल मिलेगा, उसको कंग्रुएंस करूंगा तो ही ये दोनों पार्ट इक्वल में दिखा पाऊंगा, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल। सो द कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, OC एंड OA आर जॉइंट। अभी मुझे मेरा काम है इस दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंस प्रूव करना है। देखो, देयरफॉर इन ट्राइंगल OFC एंड ट्राइंगल OEA, दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल। सो दोनों ट्राइंगल में पहला बात है OF इज इक्वल टू OE, गिवन जो दिया हुआ है, दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस में, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। देयरफॉर OF इज इक्वल टू OE गिवन। OC और OA दोनों, मतलब OC और OA एक ही ट्रायंगल का सेम रेडियस है। देयरफॉर OC इज इक्वल टू OA सेम रेडी और रेडी ऑफ द सेम सर्कल। और दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। किस लिए?
यहां से इसका सीधा डिस्टेंस निकाला, अगर सीधा निकाला तो इससे इसका जो डिस्टेंस सीधा निकाला तो ये वाला 90 डिग्री होना पड़ेगा और ये मिड पॉइंट होना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल CFO इज इक्वल टू एंगल AEO इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज OF perpendicular CD and OE परपेंडिकुलर AB। ओके, जब भी डिस्टेंस निकालना है कॉर्ड से तो सेंटर से कॉर्ड का, सेंटर से जो लाइन जाएगा वो कॉर्ड का मिड पॉइंट में लगेगा और परपेंडिकुलर होगा। अभी देखो साइड एंड RHS राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया साइड। We can say that these two triangles are congruent. Therefore, triangle OFC congruent to triangle OEA. OEA, how? RHS criteria. अगर दोनों ट्रायंगल congruent है तो we can say that CF is equal to A. CF is equal to A, how? By CP। अभी देखो A इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये मिड पॉइंट है, मतलब CD का मिड पॉइंट है F और AB का मिड पॉइंट है E। अगर आधा आधा इक्वल है तो पूरा पूरा भी इक्वल होगा। मैं रब करता हूं, CF इज इक्वल टू A, CF A का इक्वल है, CF A का इक्वल है। अभी CF को डबल करने से मुझे मिल जाएगा CD, मतलब 2CF इज इक्वल टू 2AE। लेफ्ट हैंड साइड से 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड से भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल कर दिया। 2CF का मतलब है CF ए मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इक्वल है, तो 2CF होगा कितना? CD और A इज इक्वल टू B, सो ये हो जाएगा AB। रीजन इज दैट F and E are the midpoints of CD and AB respectively। परपेंडिकुलर से मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ऑलवेज से मिड पॉइंट में जाकर लगेगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बाद में कराऊंगा, इसमें एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन चाहिए, मेरे पास अभी कंपास कुछ नहीं है। सो मैं नेक्स्ट करता हूं, इफ टू कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स था ऑफ द सर्कल जिसने इंटरसेक्ट किया विद इन द सर्कल, सर्कल में इंटरसेक्ट किया। Prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment to the other chord। दोनों chord इंटरसेक्ट करने के बाद दो chord क्या हुआ? सेगमेंट हो गया। सेगमेंट मतलब prove that the segment of one chord is equal to the corresponding segment to the other। इसका मतलब है दोनों chord जो इंटरसेक्ट किया तो दोनों chord दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मुझे दिखाना है छोटा वाला पार्ट के साथ छोटा वाला पार्ट इक्वल है, बड़ा वाला पार्ट के साथ बड़ा वाला पार्ट इक्वल है। देखो कैसे, पकड़ लेते हो एक सर्कल है, सर्कल में AB और CD पकड़ लेते हो, AB और CD दो कॉर्ड इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट, इसको लेता हो E पॉइंट में, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी मुझे प्रूव करना है, देखो ये जो कॉर्ड है इस पॉइंट में जाके दो टुकड़ा में डिवाइड हो गया और ए भी जो कॉर्ड है, ए कॉर्ड भी सेंटर में आके दो टुकड़ा में, एक बड़ा वाला पार्ट एक छोटा वाला पार्ट में डिवाइड हो गया, सेगमेंट हो गया। तो मुझे प्रूव करना है एक छोटा वाला सेगमेंट के साथ छोटा वाला सेगमेंट इक्वल है और एक बड़ा वाला सेगमेंट के साथ बड़ा वाला सेगमेंट इक्वल है। कैसे मैं प्रूव करूंगा? और एक चीज दिया हुआ है, दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये वाला कॉर्ड के साथ ये वाला कॉर्ड इक्वल है। ओके, सो लेट AB and CD are the two equal chords, are the two equal chords intersected
at point E. To show that हमें लिख लेता हूं पहले O is the center of the circle. Center of the circle. To show that मुझे दिखाना है A के साथ EC इक्वल है, A इज इक्वल टू EC, और DB के साथ छोटा वाला ED के साथ EB इक्वल है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या चाहिए मुझे, मैं यहां से एक AB कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहां से भी AB कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और मैं क्या करूंगा, OE को ज्वाइन कर दूंगा। सो कंस्ट्रक्शन, ये देता हूं E, ये तो F। OE perpendicular AB and OF perpendicular DC. OE AB के ऊपर perpendicular और OF DC के ऊपर perpendicular is constructed on OE, ये E नहीं, ये E हो गया, ये F हो गया, ये हो गया, इसको ये P दे दो, एंड OP जॉइंट। अच्छा, ये ऑलरेडी E था ना, तो इसको देता हूं, इसको देता हूं F, इसको देता हूं G, तो ये हो जाएगा OF परपेंडिकुलर AB और OG परपेंडिकुलर DC is constructed on OE joint. ओके, इसको कंस्ट्रक्शन क्यों किया, देखो इसको कंस्ट्रक्शन क्यों किया, देखो मुझे दिखाना होगा। देखो ये दोनों कॉमन कॉर्ड है, मतलब दोनों इक्वल कॉर्ड है। अगर दोनों इक्वल कॉर्ड है तो इस मतलब दोनों इक्वल कॉर्ड है, तो इक्वल कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया सेंटर से, वो यहाँ का मिड पॉइंट में जाके लगेगा, यहाँ का मिड पॉइंट में जाके लगेगा। मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से वो ऑलवेज कॉर्ड का मिड पॉइंट में जाके लगता है। तो ए वाला पार्ट इक्वल है, मतलब G से C तक और F से A तक इक्वल है। क्यों, पूरा AB और पूरा DC अगर इक्वल है तो आधा AB जो है AF और आधा GC भी क्या होगा, इक्वल है। इतना हमको प्रूफ हो गया। अभी मुझे प्रूफ करना है A वाला पार्ट इक्वल है, अगर इसके साथ A इक्वल है, अगर इसके साथ A इक्वल है, अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो ये पूरा वाला पार्ट मुझे इक्वल मिल जाएगा। इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया। नाउ यू सी इन ट्रायंगल F, ये हो गया E है ना, FEO एंड ट्रायंगल GEO, तो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, OF इज इक्वल टू OG। मतलब क्या है, दोनों सर्कल, दोनों कॉर्ड इक्वल है। सो ऑलरेडी मैंने एक थ्योरम में एक्सप्लेन किया था, जो कॉर्ड इक्वल होता है वो सर्कल से इक्वल डिस्टेंस में रहता है। ओके, सो इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। नाउ यू सी, ये दोनों सर्कल, दोनों ट्रायंगल में ये हो गया कॉमन हाइपोटेन्यूज। देखो ए एंगल है, ए भी एंगल है, इसका ऑपोजिट ए है, इसका ऑपोजिट ए है, देयरफॉर OE इज इक्वल टू OE। ये हो गया कॉमन हाइपोटेन्यूज, और ए एंगल भी 90 डिग्री है और ए एंगल भी 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल OFE इज इक्वल टू एंगल OGE 90 डिग्री, जिसको मिला था मुझे बाय कंस्ट्रक्शन। तो दो ट्रायंगल का एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक साइड इक्वल है।
we can say that RHS criterion these two triangles are congruent. Therefore triangle OFEO congruent to triangle GEO how RHS. Therefore तो इस वाला साइड इसके साथ इक्वल है, A इक्वल है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. देयरफॉर FE इज इक्वल टू EC बाय CPCT. अभी देखो आधा पार्ट इक्वल है तो इसके साथ इसको ऐड कर दूंगा, इसके साथ इसको ऐड कर दूंगा. नाउ AF is equal to CG. Reason is that F and G are midpoints of AB and CD respectively. Therefore AF plus AF के साथ मैं प्लस करता हूं FE, A प्लस FE इज इक्वल टू, और CG के साथ AF के साथ AF इज इक्वल टू CG, AF के साथ FE और CG के साथ मैं ऐड करता हूं GE. देखो FE इज इक्वल टू GE, अगर FE इसमें लिख सकता हूं तो राइट साइड में इसका इक्वल EG भी लिख सकता हूं. Therefore इस दोनों को ऐड करने से, इसके साथ इसको ऐड करने से मुझे मिल जाएगा AE इज इक्वल टू CE. ठीक है. अभी देखो मुझे पहला वाला प्रूफ मिल गया, दिस पार्ट और दिस पार्ट इक्वल. अभी देखो ए हो गया मिड पॉइंट, ए पूरा वाला पार्ट, और ए हो गया मिड पॉइंट, ए पूरा वाला पार्ट इक्वल है. ठीक है. सो ए पूरा वाला पार्ट से अगर इतना माइनस करूंगा तो रह जाएगा इतना, और ए पूरा वाला पार्ट से अगर इतना माइनस करूंगा तो रह जाएगा इतना. ए दोनों इक्वल है, ये खुद कर लेगा. ए भी मिड पॉइंट है तो अगर इस पार्ट इक्वल है तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट भी इक्वल है. सो ए पूरा वाला पार्ट से इतना माइनस करूंगा तो इतना रह जाएगा, तो ए पूरा वाला पार्ट से मैं इतना माइनस करूंगा. क्यों? ए दोनों पार्ट इक्वल है. अगर इससे मैं इसको माइनस करता हूं तो विच इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो इससे मैं इसको माइनस कर सकता हूं तो ए रह जाएगा, ए भी रह जाएगा. सो आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी आज. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.